अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ होम टूर अपनी अम्मी के घर का। तो सबसे पहले ये है घर की एंट्रेंस और ये है गैराज, और गैराज में इस तरह पौधे लगाए हुए हैं और अभी लाइट काफ़ी कम है क्योंकि शाम का टाइम है और बारिश काफ़ी हो रही है। मेन गेट के साथ ही बिल्कुल इधर राइट साइड पे जो है, यानी लेफ़्ट साइड पे कह लें, छोटा सा इधर वॉशरूम है, पाउडर रूम जिसे कहते हैं, और बाहर ये पानी की बोतलें जो पौधों को पानी देते हैं वो यहाँ पे साइड पे रखा हुआ है, और छोटा सा इधर वॉशिंग एरिया भी है। तो ये गेट के बिल्कुल साथ है, राइट साइड पे कह लें, यानी गेट के एंट्रेंस से लेफ़्ट साइड। तो इसके साथ ही यहाँ पे पौधे लगाए हुए हैं, काफ़ी गैराज में स्पेस है तो इस तरह पौधे लगाए हुए हैं। तो यह है छोटा सा गैराज और यहाँ पे थोड़े से पौधे लगाए हुए हैं। पहले यहाँ पे काफ़ी पौधे लगाए हुए थे गर्मियों में, लेकिन अब थोड़े कर दिए हैं और ज़्यादातर जो है वो छत पे शिफ्ट कर दिए हैं। और यहाँ पे इसी तरह किचन का जो पानी है वो यहाँ पे रखा हुआ, बैक साइड पे जो पानी है वो पौधों के लिए रखा है, क्योंकि घर में जो पानी है वो नमकीन आता है तो हम लोग सेपरेट पानी लिया हुआ है पौधों के लिए। तो यह है छोटा सा गैराज और इसके बाद आती है पीछे से एंट्रेंस। तो एक बैक साइड पे गली है और उसके साथ में घर की मेन एंट्रेंस है, घर की मेन एंट्रेंस, और ये है बैक साइड घर की। और जो बैक वाला सेहन है यहाँ से आता है, इसमें भी छोटी सी इस तरह गैलरी सी बनी हुई है और इधर भी पौधे रखे हुए हैं, इंडोर प्लांट ज़्यादातर रखे हुए हैं। और अभी अंधेरा काफ़ी इसलिए क्लियर नहीं नज़र आ रहे। तो ये घर का बैक वाला एरिया है, यानी पीछे का सेहन। इधर भी वॉशिंग एरिया जहाँ पे कपड़े वगैरह वॉश करते हैं और जगह बनी हुई है, और डे टाइम में कभी दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारा लगता है सुबह के टाइम। और इसी तरह घर की जो बैक साइड वाली है, यानी बैक वाली जो गली है, यहाँ से बाहर निकलते ही गैराज भी आ जाता है और इसके साथ बिल्कुल घर की मेन एंट्रेंस है। मम्मी का घर तकरीबन 14-15 साल पुराना है और साथ साथ इस पर हम थोड़ा हाथ फूथ लगाते रहते हैं, इसलिए मेनटेन किया हुआ है। और यह है जी घर का लिविंग एरिया। एंटर होते ही बिल्कुल, लाइट्स चला दूँ, तो ये घर की मेन एंट्रेंस थी, गैराज से बिल्कुल सामने, और यहाँ से स्टार्ट होता है घर का लिविंग रूम। और अभी तकरीबन शाम के 5:30 बज रहे हैं। तो छोटा सा इधर लिविंग एरिया है और यहीं पे डाइनिंग टेबल भी रखा हुआ है बिल्कुल किचन के साथ ही। उस साइड पे किचन है और उधर गेस्ट रूम है, वो छोटा सा स्टोर रूम है। फिर यहाँ से ऊपर वाला पोर्शन स्टार्ट होता है और वो है घर का एक दूसरा वाला बेडरूम, जो मेन बेडरूम कह लें आप। और इसके साथ बाहर को जो मैंने आपको गैलरी दिखाई थी, उसकी जो है एंट्रेंस यहाँ से भी होती है, एक घर की बैक साइड से होती है और एक यहाँ पर होती है। अच्छा जी, ये है छोटा सा लिविंग एरिया और मोस्टली हम लोग इधर ही बैठते हैं, खाना वगैरह खाते हैं और इधर टीवी वगैरह देखना हो। और ये जो सिटिंग है पहले ड्राइंग रूम की थी, लेकिन अब यहाँ पे शिफ्ट कर दी है। यहाँ पे सोफ़ा कम बेड थे जो हमने घर के सबसे ऊपर वाले रूम में अब शिफ्ट कर दिए क्योंकि वो इतने यूज़ नहीं होते थे। तो ये छोटा सा हमारा लिविंग एरिया और इसके साथ ही बिल्कुल इस साइड पर किचन है। तो ये हमारा किचन, और अभी हम लोग खाना वगैरह खा के हटें, इसलिए थोड़ा सा मैसी है। इधर से आपको एक ओवर लुक दे रही हूँ इसकी। तो ये किचन जो है हमारा काफ़ी खुला है और हम ज़्यादातर टाइम जो है किचन और लिविंग एरिया में ही स्पेंड करते हैं। तो अभी हम लोगों ने खाना खाया है, इसलिए थोड़ा क्लीन नहीं है। और किचन के बिल्कुल साथ ही इस तरह लिविंग एरिया जो मैंने आपको दिखा दी है। का मैंने आपको दिखा दिया, ज़्यादा कोई डिटेल में नहीं दिखाया। तो इसके साथ ही जो है ये गेस्ट रूम है। तो ये वाला जो रूम है पहले ड्राइंग रूम था, लेकिन अब इसको गेस्ट रूम में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि ड्राइंग रूम इतना यूज़ नहीं हो रहा था, कोई ख़ास मेहमान आ नहीं रहे थे। और इस तरह इसमें सेटिंग की है। तो ये जो सोफ़ास थे पहले इधर पूरा ड्राइंग रूम था। मैंने पहले जो लास्ट ईयर की वीडियोस डाली हुई हैं इसमें काफ़ी ड्राइंग रूम का टूर दिया हुआ। तो अब ये गेस्ट रूम में कन्वर्ट कर दिया। और साथ जो सामने है वो इसका वॉशरूम है। इसका जो वॉशरूम है ये पहले बाहर सर्वेंट वाला वॉशरूम था, लेकिन अब इसकी जो विंडो है वो ख़त्म करके तो दरवाज़ा यहाँ से ड्राइंग रूम से कनेक्ट करवाया, यानी गेस्ट रूम से कनेक्ट करवाया, क्योंकि यहाँ पे भी एक अटैच बाथरूम होना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मेहमान तो इतने आते नहीं थे, अदरवाइज़ हम लोग टपक पड़ते हैं रहने के लिए। तो इसलिए ये वाला जो रूम है हम लोगों ने गेस्ट रूम में कन्वर्ट करवाया। साथ में
वॉशरूम बनवाया दोबारा से गेस्ट के यूज़ करने के लिए। और वॉशरूम के इस तरह साथ ही ये जो कंप्लीट गेस्ट रूम की मैंने आपको दिखा दी है। और पहले इस तरह 2 मिरर लगे हुए थे ड्राइंग रूम में, लेकिन अब एक करवा दिया और यहाँ वाली जो पेंटिंग है वो ऊपर मूव करवा दी है, तो अब ये गेस्ट रूम में कन्वर्ट कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे लकड़ी का भी काम करवाया दोबारा से। अभी कबर्ड्स बनवाई हैं, इसलिए आपको स्टिकर से पता लग रहा होगा। तो यहाँ पर कबर्ड्स बनवा दी हैं ताकि एक्स्ट्रा स्टोरेज वगैरह घर की वो इधर रखी जाए। तो जी गेस्ट रूम के बिल्कुल साथ ही है छोटा सा स्टोर रूम। तो यहाँ पे शूज़ वगैरह और कपड़े वगैरह और इस तरह सारी चीज़ें जो स्टोर करनी होती हैं स्टोरेज की वो रखी हुई हैं। तो छोटा सा स्टोर रूम है बिल्कुल गेस्ट रूम के और मेन बेडरूम के मिडल में, और इसके साथ ही ऊपर के लिए सीढ़ियाँ। तो ये ऊपर की एंट्रेंस है यहाँ से। अच्छा जी, ये था घर का नीचे वाला पोर्शन। इसके बाद हम ऊपर आ गए हैं। ऊपर वाले पोर्शन के इधर मिडल में जो सीढ़ियाँ हैं उधर इस तरह दोबारा एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ है और साइड में इस तरह थोड़ा सा डेकोरेशन का सामान रखा हुआ है। जो है वो मेरी भाभी ने डेकोरेट किए हैं क्योंकि उन्हें आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक है। छोटे छोटे कैंडल स्टैंड्स हो गए या फिर इस तरह के वाज वगैरह। सीढ़ियों के बाद ये ऊपर वाला पोर्शन है और इसके बाद सीढ़ियों के बिल्कुल साइड पे एक बड़ा मेन बेडरूम लगता है और इसके साथ है छोटा सा एक स्टोर रूम और इसके साथ है बच्चों का रूम। और इस तरह यहाँ पे थोड़ी सा कबर्ड का एरिया और इसके साथ फिर एक और छोटा बेडरूम है और इनके दोनों के मिडल के बीच में जो है एक वॉशरूम भी है। सीढ़ियों के साथ है यहाँ पे छोटा सा एक स्टोर रूम और इसमें भी इसी तरह शूज़ वगैरह और कपड़े और स्टोरेज वगैरह का सामान रखा हुआ है, बेडशीट्स वगैरह होगी। और इसके बिल्कुल साथ ही जो रूम है छोटा सा ये बच्चों का है। और इसके रूम के बिल्कुल बीच में ही जो है एक अटैच वॉशरूम है जो अटैच होता है इस रूम से भी और सामने वाले छोटे रूम से भी। तो बिल्कुल मिडल में दोनों रूम से कनेक्टेड है वॉशरूम। तो दोनों तरफ इसके दरवाजे हैं, तो इस रूम का भी है और उधर भी। इन केस के अगर बच्चों को सेपरेट करना हो तो वॉशरूम जो है वो मिडल में है। जब हम लोग छोटे थे तो ये वाला रूम जो है मेरी बड़ी सिस्टर का था और सामने वाला जो है वो मेरा था और नीचे वाला जो रूम है वो मेरे भाई का था। वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। जो घर का मेन बेडरूम है एक वो है और एक ऊपर भी है और इधर से घर का बाहर का व्यू आता है। और इसके बाहर भी एक छोटा सा टेरेस है लेकिन वो बंद है और अभी इस टाइम अंधेरा काफ़ी हो गया इसलिए नज़र नहीं आ रहा। तो इस कमरे के बाहर भी एक छोटा सा टेरेस है। तो ये था जी छोटा सा रूम बच्चों का
बच्चों के रूम के साथ जो ये बड़ी सी कबर्ट है, इसको एज ए हमने शो के सब यूज़ किया हुआ है, जिसमें बर्तन वगैरह रखे हैं, क्रॉकरी वगैरह घर की। और क्योंकि नीचे किचन में स्पेस इतनी नहीं थी कि ये वाले बर्तन जो हैं रखे जाएँ, तो यहाँ पे हमने रखे हैं। और यहाँ पे जो है ना मिडिल में पहले हमारा छोटा सा टीवी एरिया होता था। छोटे थे हम लोग, यहाँ पे बैठ के टीवी देखते थे। हमारा टीवी लॉन्च था छोटा सा, लेकिन अब इसको जो है बंद कर दिया कबर्ट को, क्योंकि अब तो बच्चे टीवी देखते ही नहीं है। तो यहाँ पे जो है अब दोबारा से बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, ग्लासेस हो गए या इस तरह डिनर सेट वगैरह हो गए। इसके साथ एक और छोटा सा रूम है, और ये है मेरे बचपन का रूम। तो अब ये मेरी छोटी सिस्टर के पास है, और इसका बहुत ही सिंपल सी सेटिंग की है। और अगेन यहाँ पे भी एक छोटा सा सोफ़ा रखा हुआ है। जो ड्राइंग रूम हमने ख़त्म करवाया था, तो उसका एक सोफ़ा एक पीस यहाँ पे है, एक बाहर लाउंज में है, नीचे भी दिखाया था आपको, और एक ऊपर वाले पोर्शन में भी है। तो इस तरह काफ़ी लंबे से सोफ़े थे, तो हम लोगों ने यूटिलाइज़ किए हैं घर के मुख्तलिफ कोनों में। अच्छा, ये रूम मेरी सिस्टर ने बहुत ही सिंपल सा डेकोरेट किया हुआ है। और जब हम लोग यहाँ पे थे, तो हमारे यहाँ पे बड़ा एक बेड सेट पड़ा होता था, और टीवी तो था नहीं, तो हमारा कंप्यूटर पड़ा हुआ था, और थोड़ा यहाँ पे हमने डेकोरेट किया हुआ था। लेकिन मेरी सिस्टर ने बहुत ही सिंपल रखा हुआ है। इसने सिर्फ अपनी बचपन की फ़ोटो लगाई हुई है इधर। तो इसने अपनी सिर्फ बचपन की एक छोटी सी फ़ोटो लगाई है यहाँ पे, वरना यहाँ पे हमने काफ़ी डेकोरेशन की हुई थी छोटे होते। और उसके बाद ये मिडिल में दोबारा से वही वाला वॉशरूम जो यहाँ से भी कनेक्टेड होता है। तो दोनों साइड से इसके दरवाजे हैं, और ये भी बिल्कुल सिंपल सा वॉशरूम है। दोनों साइड से इसके दरवाजे हैं, वहाँ से भी और इस साइड से भी, दोनों रूम का एक इकट्ठा वॉशरूम है। तो भी, और इस रूम के साथ जो टेरेस है ना, वो वाली काफ़ी बड़ी है, और इसमें से हम बाहर भी जा सकते हैं। जो बच्चों वाली साइड की है वो हमने बंद की हुई है, लेकिन इस साइड की टेरेस काफ़ी बड़ी है। अभी लाइट नहीं है, अंधेरा काफ़ी हो गया, वरना मैं आपको दिखाती। तो ये इस तरह यहाँ पे टेरेस है, और अभी काफ़ी बारिश हो रही है, तो इस तरह काफ़ी बड़ा सा टेरेस है यहाँ पे। और हम अक्सर जो है गर्मियों में यहाँ बैठ के चाय भी पीते होते हैं। दोनों साइड पे कैमरा भी लगवाया हुआ है। तो ये था जी मेरे बचपन का रूम। और इसके बाद दोबारा छोटा सा लिविंग एरिया है, ऊपर वाले पोर्शन का। स्टोर मैंने आपको दिखा दिया, बच्चों का रूम भी दिखा दिया, अपने बचपन का रूम भी दिखा दिया। उसके बाद जो मेन बेडरूम है उस साइड पे, तो वो बेडरूम पहले वहाँ पे नहीं था, वहाँ पे ओपन टेरेस था। लेकिन जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे, तो हमें इतना टेरेस चाहिए नहीं था, तो हमने फिर वो बड़ा बेडरूम बनवा दिया था। अगेन इसके साथ जो है एक और यहाँ पे जो टेरेस है, उसको भी हमने ओपन किचन एक बनवाया है, वो भी मैं आपको शो करती हूँ अभी। और ये है ऊपर वाला किचन, और इधर जो है काफ़ी ढेर सारी चिड़ियाँ रखी हुई हैं। अभी बारिश काफ़ी हो रही है, इसलिए हमने अंदर शिफ्ट कर दिया। और इधर भी हमने एक फ्रिज रखा हुआ है, और यहाँ पे हम लोग कम ही यूज़ करते हैं, क्योंकि सर्दी काफ़ी है आजकल, तो ऊपर ठंड होती है काफ़ी, तो इसलिए ये वाला जो पोर्शन है हम कम ही यूज़ करते हैं। और इसका भी जो छोटा सा किचन है, इस तरह किचन है। तो अभी हम लोग आजकल यूज़ नहीं कर रहे, गर्मियों में यूज़ करते हैं ज़्यादातर। सुबह के टाइम जैसे नाश्ता बना लिया, रात को यूज़ कर लिया। अभी आजकल ठंड काफ़ी है, तो हम ऊपर वाले पोर्शन का किचन कम यूज़ करते हैं। तो ये वाला किचन जो है, ये पहले टेरेस था, और यहाँ पे छोटा सा स्टोर था, लेकिन हमें चाहिए नहीं था, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे अगेन किचन बनवा लिया। तो इधर काफ़ी जगह है, और इसके ऊपर जो छत है वो फाइबर की है, क्योंकि ओपन थी, तो हमने यहाँ पे दोबारा जो है वो बंद नहीं करवाई थी, बल्कि फाइबर की लगवाई हुई है। तो इससे बड़ी अच्छी लाइट आती है किचन में सुबह के टाइम। तो ये मैंने दिखा दिया आपको ऊपर वाला किचन भी छोटू सा। और उसके बाद ये ऊपर वाले किचन से बाहर आते ही छोटा सा अगेन यहाँ पे छोटा सा टेरेस है, और अभी अंधेरा बहुत है और बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इसके साथ ही ऊपर वाला पोर्शन स्टार्ट होता है। ऊपर वाला पोर्शन इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखाऊंगी। और इसके साइड पे है छोटा सा वॉशिंग एरिया भी है, और यहाँ पे गीज़र भी है। तो ये है जी नीचे वाली गैलरी जो मैंने आपको दिखाई थी। इसके बाद ये है घर का मेन बेडरूम। और इसके बाहर से भी घर का नीचे वाला सीन नज़र आता है, और अभी लाइट नहीं है इसलिए नज़र नहीं आएगा।
और इसके साथ भी एक अटैच वॉशरूम है। इस साइड पे यहाँ पे इसका कबर्ड एरिया और इसके साथ इसका वॉशरूम है। तो बस ये था जी घर का ऊपर वाला पोर्शन जो मैंने आपको दिखा दिया है। और उसके बाद दोबारा से हम नीचे जाएंगे क्योंकि अभी रह गया एक और बेडरूम इस साइड वाला। ऊपर वाला पोर्शन इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। और अब है ये घर का दूसरा मेन बेडरूम और इस साइड पे भी मेरी अम्मी सोई हुई हैं। ये है उनका बेडरूम और इसके साथ बीच में थोड़ी सी जगह है, यहाँ पे कबर्ड्स वगैरह बनी है और इसके साथ ही बिल्कुल इनका छोटा सा वॉशरूम है। और ये है जी इस रूम का छोटा सा वॉशरूम। तो बस ये था जी आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आज का होम टूर आपको ज़रूर पसंद आएगा। इंशाल्लाह दोबारा एक न्यू वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।